बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको एक डोमेन में उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप उसकी क्या करते हो, डोमेन ही चेंज कर देते हो और दूसरी डोमेन में जाकर उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हो और फिर वापस उसको अपने पुराने डोमेन में ले आते हो। मतलब कि हमारे पास जो मुख्तलिफ मेथड नहीं होते डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के, जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, होमोजेनियस वाले, लीनियर, सेपरेबल और जो डिफरेंट मेथड आ जाते हैं हमारे पास, वो जब सारे फेल हो जाते हैं ना, तो हम लोग उसको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ताकि क्योंकि मतलब उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है ना, तो हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं दूसरी डोमेन के अंदर। ये लेप्लास का साइन होता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अब एफ ऑफ टी है। अब टी की डोमेन में एक फंक्शन आपको गिवन है, तो लेप्लास आपने उसके ऊपर लगाना है, ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर लगानी है। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी डोमेन चेंज करनी है। एफ ऑफ टी था, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सी डोमेन में आ जाएगा, ये एफ ऑफ एस की डोमेन में आ जाएगा। मतलब कि हमारा फंक्शन दूसरी डोमेन में चले गया। और इसका प्रोसीजर क्या होगा लगाने का, कि आपने इंटीग्रल ले लेना है, उसको जीरो से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है और ई पावर माइनस एस टी को, जो भी हमारे पास फंक्शन है ना एफ ऑफ टी, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसका होल का इंटीग्रल ले लेना है। अब यहाँ पर एस के, एस वो डोमेन है जिसके अंदर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब जिसके अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअली। तो एस, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रल सॉल्व कर रहे होंगे ना, तब हमने इसको एस को क्या ट्रीट करना है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, सिर्फ इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए। वैसे ये कांस्टेंट नहीं है असल में। अच्छा, यहाँ पर इसका मेथड यही है कि जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन है उसका लैप्लास लगा रहे हैं, इसका मतलब आपने ई पावर माइनस एस टी एफ एफ टी के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसका इंटीग्रल ले लेना है, मतलब इन दोनों को इकट्ठा। और वो किस तरह लेंगे, दो चीज़ों का इंटीग्रल किस तरह लेते हैं इकट्ठा, बाय पार्ट इंटीग्रेशन लगाएंगे ना। अब इस तरह अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एफ एफ टी के 1 है अगर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई पावर एस टी के साथ आगे आ जाएगा 1। तो इन दोनों के साथ बाई पार्ट लगा लेंगे और बाई पार्ट का सारा प्रोसीजर करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, फाइनल 1/s। ये लिमिट्स लगाने के बाद ये सॉल्व हुआ है। यहाँ पर ये सारा सॉल्व करके 1/s आया। असल में यहाँ पर ना ये बात ज़रूरी नहीं है कि ये 1/s किस तरह आ रहा है। इस तरह जब एफ ऑफ टी हमारे पास साइन ऑफ के टी है, के वेयर के इज एनी कांस्टेंट, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अब साइन के टी कहाँ पर पुट होगा, यहाँ पर जाके पुट होगा। ई पावर माइनस एस टी के साथ एफ ऑफ टी है ना, एफ ऑफ टी मतलब हमारा फंक्शन है ना, ये जो भी आगे दिया होता है ये फंक्शन है। तो इसका मतलब कि हमें ई पावर माइनस एस टी के साथ एफ ऑफ टी लिखना है। यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या है, साइन ऑफ के टी है, तो साइन ऑफ के टी यहाँ पर लिख देंगे और फिर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ही आ जाएगा फाइनल। लेकिन अभी मैंने पहले चीज़ बताया कि किस तरह आ रहा है आंसर, ये ज़रूरी ही नहीं है। जो आंसर है वो आपको याद होना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये आंसर जितने भी ये सारे फार्मूला लिखे हुए हैं ना, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे बाद में जाके हमारे पास यूज़ होते हैं। और हम लोग दोबारा लैप्लास यहाँ पर लगाना नहीं शुरू कर देते कि ई पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रल लें, लिमिट्स लगाएं। सिर्फ हमने इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करना है। तो बस ये तो सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बताया, आपने बस क्या काम ये करना है कि ये सारे फार्मूलाज याद रखने हैं। इसी तरह ये साइन के टी का था कि उसमें के ऊपर आ जाता है और एस स्क्र प्लस के स्क्र हो जाता है, और हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक ऑफ के टी में एस स्क्र माइनस के स्क्र हो जाता है। इसी तरह अगर कॉस एस टी है तो यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक है, तो नीचे हाइपरबोलिक वाले उसारों में क्या आएगा, माइनस आएगा नीचे। और कॉस है ना, एंड पर एस आ रहा है तो यहाँ पर ऊपर भी एस आएगा, एस बाय, इस तरह कॉस के टी में एस बाई एस स्क्र प्लस के स्क्र है। और अगर साइन है तो उसमें ऊपर जो है कॉन्स्टेंट आता है के। याद रहे कि यहाँ पर के स्क्वायर नहीं आता ऊपर, यहाँ पर के आता है, यहाँ पर ये बाद में गलती नहीं करनी। इसी तरह ये हम लोग कर क्या रहे हैं असल में, कि ये कोई हमारे पास फंक्शन है, ये क्या है, टी की डोमेन में है ना, मतलब कि एफ ऑफ टी लिखा हुआ है हमारे पास, ये एफ ऑफ टी लिखा हुआ है ना। सिंपली हमने इसको क्या कर रहे हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं, तो वो टी की डोमेन से निकल कर कहाँ पर जा रहा है, एस की डोमेन में जा रहा है। देखो यहाँ पर टी खत्म हो गया और ये एस की डोमेन में आ गया। अब देखो हमें क्वेश्चन की डोमेन ही चेंज कर दी है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन जब हम लोग इस डोमेन के अंदर उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो हम लोगों ने वापस भी तो आना है ना अपने डोमेन के अंदर। मतलब कि अब एफ ऑफ टी का फंक्शन गिवन था, तो हमें आंसर भी तो टी की फॉर्म में चाहिए ना, एस तो नहीं हमें पता क्या चीज़ है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, वापस लेप्लास इन्वर्स लगाएंगे ना। अब जिस तरह लॉग होता है, लॉग को ख़त्म करने के लिए लॉग इन्वर्स होता है ना, लॉग लॉग के लिए एंटी लॉग होता है, सॉरी एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग ख़त्म हो जाता है। इस तरह जब लेप्लास के अंदर एस की डोमेन में हमारे पास आंसर आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेप्लास का इन्वर्स लेते हैं। इन्वर्स के लिए भी बस फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत है कि अब वन लेप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s, मतलब जहाँ पर भी 1/s होगा तो इसके ऊपर अगर आप लेप्लास इन्वर्स लगाओगे तो ये आंसर आएगा। अगर ये हमारे पास फंक्शन है, इसके पीछे हम लोग लिख देते हैं लेप्लास का साइन और ऊपर यहाँ पर इन्वर्स, मतलब कि ये 1, ये थोड़ा ऊपर लिखा होगा वैसे।
अच्छा इन्वर्स लगाएंगे तो 1/s का लेप्लास का इन्वर्स क्या आएगा, 1 आ जाएगा डायरेक्ट। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। इसी तरह जब ये अगर हमारे पास फंक्शन आ रहा होगा कि सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर अगर आप इन्वर्स लगाओगे, इसके पीछे ये साइन लगा होगा लेप्लास इन्वर्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा KT, ये वाला। ठीक है, ये KT इसका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा ही कुछ हो गया। तो मतलब जो भी आपके पास ये हमने फॉर्मूले अभी याद किए हैं ना सारे, वो कहीं पर भी आ जाएंगे ना, हम जब उनका इन्वर्स ले रहे होंगे ना, तो हमने डायरेक्ट जहाँ से वो आए हैं वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारे इन्वर्स के लिखे हुए हैं कि किस तरह इन्वर्स ऑफ साइन KT अगर लिखा हुआ है तो उसका इन्वर्स क्या, साइन KT किसका इन्वर्स है, K/S² + K² का। इस तरह ये ऊपर वाले जितने फॉर्मूले हैं ना, उनको वापस जहाँ से वो आए हैं ना, उनको वो वापस उसकी जगह पे लेकर आना, इन्वर्स कहते हैं। अच्छा ये वाला मैं बताना भूल गया, ये लेप्लास हम TFN का लगाते हैं ना, मतलब टी की डोमेन में हम लोग मौजूद है ना, तो टी की कोई भी पावर है, टी की पावर n है, तो उसका लेप्लास क्या आएगा, n⁴/s⁴n+1। मतलब कि यहाँ पर जब 1 हमने किया था, तो इसका 1 का क्या मतलब है, मतलब कि टी की पावर 0 है यहाँ पर, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1, तो ऊपर 1 आ गया। इसी तरह 0+1 कितना होता है, s होता है, 0+1 क्या होता है, 1 होता है, तो s की पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मतलब ये सारे इसी फॉर्मूले से आए हुए हैं। ये जब टी की पावर में आया हो तो 1 का क्या होगा, 1/s होगा। तो जब टी हो जाएगा तो उसका क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, लेकिन 1+1 क्या हो जाएगा, तो टी का लेप्लास क्या आ जाएगा, 1/s² आ जाएगा। समझ ना क्या कह रहा हूँ। ये भी आगे क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसमें करेंगे तो उसमें सारा कुछ इस्तेमाल होगा, तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ये क्या मैं कह रहा हूँ। बस ये इन्वर्स के फॉर्मूले जितने भी हैं, और ये आपने ट्रांसफॉर्म के जो आपको पता है कि फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये आपको बस याद होने चाहिए, एज इट इज़ याद होने चाहिए, यहाँ के इस्तेमाल होंगे। मतलब इस प्रोसीजर को आपको याद रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि f(t) से हमने f(s) में जाना है, और फिर जब सोल्यूशन मिल जाएगा तो f(s) से वापस किस में आ जाना है, f(t) में आ जाना। लो इन्वर्स ये इसका इंट्रोडक्शन था सिर्फ अभी।